भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया। सभी सीटों पर एक ही बार में 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना कराई जाएगी। हालांकि अयोध्या स्थित मिल्कीपुर में चुनाव की घोषणा नहीं की गई है। इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। सपा प्रवक्ता ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव होने थे। आयोग ने केवल 9 सीटों पर घोषणा की। मिल्कीपुर सीट पर यह कहते हुए घोषणा नहीं की है कि कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग है। समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से यह पूछना चाहती है कि क्या अदालत ने ऐसा कोई आदेश दिया है। सीसामऊ सीट पर भी याचिका लंबित है, फिर वहां चुनाव क्यों कराई जा रही है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल है कि आखिर मिल्कीपुर में उपचुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। सीसामऊ में बाईपोल्स क्यों हो रही हैं। दूसरी ओर बता दें कि बीजेपी ने कहा है कि यह चुनाव आयोग का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह चुनाव आयोग का निर्णय है, न्यायालय में वाद चल रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने यह फैसला सुनाया कि 9 सीटों पर ही चुनाव होंगे। अयोध्या के अंतर्गत आने वाली मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव कराना संभव नहीं है, क्योंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए चुनाव नहीं हो सकेगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं और कहीं न कहीं सवालों के घेरे में चुनाव आयोग को खड़ा किया है। फिलहाल देखना होगा कि चुनाव आयोग समाजवादी पार्टी के इन तमाम सवालों का जवाब कैसे देता है। मिल्कीपुर सीट पर भले ही अभी चुनाव ना हो, लेकिन इस सीट को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी हर हाल में इस सीट को जीतना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस सीट को लेकर कमर कसती हुई नजर आ रही है। देखना होगा किस पार्टी की इस सीट पर जीत होती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।